नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं आपके साथ हूं पूजा खंडूरी। हम एक बार फिर से मैं आज हाजिर हुआ हमारे इस खास कार्यक्रम में दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। और हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे में और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाने भी वाली हूं मैं और दिखाने भी वाली हूं मैं। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों के दिन भर की कहानी तक खबरें होंगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए, दिल्ली वाले रेडियो टीवी के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे उसी खबर के साथ जिसका आपसे सीधा सीधा लेना देना है। स्पेशली जो लो लाइन एरियाज़ में लोग रहते हैं उनके लिए खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की रफ्तार अब सुस्त होती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को जहां दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था और नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था, तो वहीं आज यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट भी दर्ज की गई है। अब दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो 204.70 मीटर रिकॉर्ड हुआ है। हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए प्रशासन की ओर से राहत शिविर का इंतजाम किया गया था। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है ये, क्योंकि वाटर लेवल अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। और वाटर लेवल के कम होने के चलते जो लो लाइन एरियाज में लोग रहते हैं उनके लिए जो खतरे की घंटी बज रही थी वो खतरे की घंटी अब बंद हो चुकी है। उनके घरों में पानी घुसने लगा था। 205.33 वाटर लेवल होता है यमुना नदी का खतरे का निशान वो जब उसको पार कर जाए तो निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरे का सबब बन जाता है। यानी उनके घर के आसपास पानी भर सकता है और उनके घरों के अंदर पानी घुस सकता है। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से अब बैराजेस की तरफ से पानी तो छोड़ा ही जा रहा है, लेकिन सवाल फिर यही था कि तैयारियां हमारी किस तरह की होंगी। तैयारियां प्रशासन की तरफ से पुख्ता रूप से की गई। राहत शिविर कैंप्स भी बनाए गए हैं। बाढ़ राहत कैंप्स जो बनाए गए उसमें लोगों से ये अपील की गई कि अगर आपके घर के आसपास पानी पहुंचने लगा है तो आप ऊपरी इलाके में आ जाइए और जब तक यमुना का वाटर लेवल कम नहीं होता है तब तक आप यहीं पर ही रहिए। अपना सामान भी वो वहाँ पर ले जा सकते थे और रेस्क्यू टीम्स के लिए इस वजह से जो टीमें थी उनकी तैनाती भी की गई थी। तो ऐसे में देखिए, जो लो लाइन एरियाज़ थे वहाँ पर कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। कुछ लोगों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर अपना सामान शिफ्ट करना पड़ा। कुछ लोग छतों में सोए। कुछ लोग वहाँ जो राहत शिविर कैंप्स बनाए गए थे वहाँ पर उन्होंने अपना ठिकाना बदला। तो जनजीवन तो अस्त व्यस्त होता ही है, लेकिन फिर वही है कि बाढ़ जैसी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है तो उसके लिए एहतियातन कदम खुद ही उनको अपने आप उठाने पड़ते हैं और यही वजह भी थी। लेकिन अब यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ चुका है और ये राहत की बात है एक। लेकिन बैराजेस की तरफ से अब जब दोबारा से पानी छोड़ा जाएगा तो उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं यमुना का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि मानसून का सीज़न है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भी इसी तरह की संभावनाएं जताई गई है। तो हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। जैसे जैसे अपडेट्स इस पर और सामने आएगी वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तो हमने यमुना की बात कही है। अब हम दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम का मिजाज किस तरह का रहने वाला है उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये मौसम का मिजाज अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। दिल्ली में तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से तापमान में गिरावट तो आई, हालांकि पिछले 2 दिन में कुछ इलाकों में उमस भी बढ़ गई है। अब मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक बारिश के आसार बताए हैं। आईएमडी के अनुसार आज दिल्ली के छतरपुर, द्वारका, पालम और आईजीआई हवाई अड्डा, वसंत विहार, वसंत कुंज, हौस खास, मालवीय नगर, मेहरौली में बादल बरस सकते हैं। ये दरअसल न्यू दिल्ली वाला और साउथ दिल्ली वाला एरिया है, जो इलाके हमने आपको अभी बताए हैं। तो मौसम विभाग की तरफ से अपडेट यही दी गई है कि यहाँ पर बादल बरस सकते हैं और बादल के बरसने की वजह से वहाँ पर वाटर लॉगिंग की समस्या से आपको ज़रूर दो चार होना पड़ सकता है।
मौसम को लेकर अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचाते ही रहते हैं और दिल्ली का जो मौसम है, दिल्ली में जिस तरह का मौसम आज रहने वाला है, उसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से संभावनाएं जाहिर ये की गई हैं कि आज भी बारिश की जो बौछारें हैं वो आपको देखने को मिलेगी और इसी वजह से एहतियातन हर एक कदम आपको उठाना होगा। अपने साथ आपको हर एहतियातन चीज़ लेकर अपने दफ्तर के लिए या गंतव्य स्थान के लिए, जहाँ के लिए भी आप गुज़र रहे हैं, वहाँ पर आपको गुज़रना होगा। 29 तारीख है आज और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश होने वाली है। यही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उमस से राहत मिलेगी। यूपी बिहार में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वेदर अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। आज का मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी बारिश की आशंका जताई है। देश में मानसून की बारिश का सिलसिला अभी जारी है। खासतौर पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में इस समय बारिश जमकर कहर ढा रही है। मौसम विभाग ने इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली में भी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ़िलहाल राहत है। उड़ीसा में तूफ़ानी बारिश की संभावना जताई गई है। दिल्ली में आज का मौसम किस तरह का रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में आज यानी 29 अगस्त को राजधानी के छतरपुर, बसंत विहार, द्वारका, वसंत कुंज, हौस खास, पालम, मालवीय नगर, मेहरौली, IGI हवाई अड्डा, इग्नू और गुरुग्राम के क्षेत्रों सहित अलग अलग स्थानों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को आज यानी कि 29 अगस्त को बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। यह अनुमान भी जताया जा रहा है कि लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच 31 अगस्त से 2 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 सितंबर को पूर्वी यूपी में मूसलाधार बारिश हो सकती है और लोगों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बारिश का ये दौर कब खत्म होगा। IMD ने मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके तहत ये बताया गया है कुछ दिन तो इसी तरह के हालात रहने वाले हैं। वहीं देखिए, देश भर में गणेशोत्सव पर्व की धूम देखी जा रही है। दिल्ली में भी गणेश पूजा पर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना अपने घरों में करते हैं। उनकी विधिवत पूजा अर्चना करके परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। गणपति का विसर्जन भक्त दिल्ली की यमुना नदी में करते हैं और गणेश विसर्जन से यमुना नदी में प्रदूषण फैलने का भी खतरा बना होता है। वैसे भी दिल्ली की यमुना नदी बहुत प्रदूषित है। इधर गणेश विसर्जन को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC ने पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों के नदी में विसर्जन को लेकर सख्ती बढ़ती है और अब यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 2019 और 2021 के आदेशों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना में मूर्ति विसर्जन पर पर्यावरण क्षति शुल्क लगेगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नदी प्रदूषण करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जेल या फिर दोनों सज़ा भी आपको हो सकती है। तो संबंधित विभागों को रिपोर्ट की जाएगी और इसी से जुड़ी हुई जानकारी ये पूरी बताई जा रही है। पूरे देश भर में गणेशोत्सव का ये त्यौहार मनाया जा रहा है और इसकी धूम देखी जा रही है। दिल्ली में गणेश पूजा पर भक्त अपने आराध्य गणपति बप्पा की प्रतिमा अपने घरों में स्थापित करते हैं और विधिवत पूजा करके अर्चना करके परिवार के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। गणपति का विसर्जन भक्त दिल्ली की यमुना नदी में ही करते हैं।
गणेश विसर्जन से यमुना नदी में प्रदूषण फैलने का खतरा बना रहता है और इस गणेश विसर्जन को लेकर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। गणेश पूजा और दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों के नदी में विसर्जन को लेकर सख्ती बढ़ती है और यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर अब 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा अगर आप यमुना नदी में मूर्ति विसर्जित करते हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 2019 और 2021 के आदेशों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियां जो हैं जैसे यमुना में मूर्ति विसर्जन पर पर्यावरण क्षति शुल्क लगेगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नदी प्रदूषित करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जेल या फिर दोनों सज़ा भी अब आपको हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और उसी के तहत मूर्ति विसर्जन भी आपको करना होगा। गणेशोत्सव है और इस अवसर पर तमाम जो बप्पा के भक्त होते हैं वो अपने घरों में बप्पा को लेकर आते हैं और उनको उसके बाद विसर्जित किया जाता है। इसी के तहत दिल्ली के लिए ये बड़ी खबर है। एक पोल्यूशन कंट्रोल को लिहाज में रखते हुए राजधानी में जो गणेशोत्सव होगा उसको लेकर ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन अगर आप करते हैं तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और राजधानी में गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है। डीपीसीसी ने इन नियमों के पालन के लिए संबंधित विभागों को सितंबर और अक्टूबर में साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 2019 और 2021 के आदेशों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना में मूर्ति विसर्जन पर पर्यावरण क्षति शुल्क लगेगा और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नदी प्रदूषित करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जेल होगी या फिर दोनों सज़ा भी आपको हो सकती है। अब मूर्तिकार जो हैं उनके लिए तमाम दिशा निर्देश हैं वो हम आपको बता देते हैं। मूर्ति निर्माण के लिए प्राकृतिक मिट्टी और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग आपको करना होगा। आम लोगों और आरडब्ल्यू के लिए नियम मूर्ति विसर्जन के लिए टब या बाल्टी का उपयोग आप कर सकते हैं। सजावट के लिए प्राकृतिक रंग और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां बनाना सख्त मना है। पीओपी मूर्तियों का विसर्जन नदियों, तालाबों, झीलों या फिर जोहड़ों में नहीं करना होगा और पूजा सामग्री जैसे फूल, सजावटी सामान को विसर्जन से पहले मूर्ति से आपको अलग करना होगा। विभागों की जिम्मेदारी क्या रहेगी ये भी हम आपको बताते हैं। नगर निगम और अन्य सिविक एजेंसियां मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाएं। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के मूर्तियां बेचने वालों पर एमसीडी कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस और निश्चित करे कि कोई भी मूर्ति लेकर यमुना नदी तक ना पहुंचे। प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट जुर्माना लागू करने के लिए टीमों को गठित करें। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति डीपीसीसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। राजधानी में गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान यमुना नदी में मूर्ति विसर्जन पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। डीपीसीसी ने इन नियमों के पालन के लिए संबंधित विभागों को सितंबर और अक्टूबर में साप्ताहिक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के 2019 और 21 के आदेशों के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे कि यमुना में मूर्ति विसर्जन पर पर्यावरण क्षति शुल्क लगेगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत नदी प्रदूषण करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल या दोनों सज़ा हो सकती है। मूर्तिकारों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। मूर्ति निर्माण के लिए प्राकृतिक मिट्टी और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग आपको करना होगा। आम लोग और RWO के लिए नियम मूर्ति विसर्जन के लिए टब या बाल्टी का उपयोग करें। सजावट के लिए प्राकृतिक रंग और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करें। देश की राजधानी दिल्ली में अभी पुराने वाहनों पर बैन का शोर थमा ही था कि अब नई EV पॉलिसी को लेकर खबर आई है। दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा मार्च 2026 में मौजूदा नीति की समाप्ति से पहले कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव दोस्ती जिसका नाम है उसके साथ नॉर्वे से हाथ मिलाया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये नीति केवल फरवरी में ही आएगी, उससे पहले भी आ सकती है। परिवहन मंत्री ने कहा, हमें दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। EV मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है सरकार और राजधानी में एक नई EV पॉलिसी अब आने वाली है। पुराने वाहनों पर बैन का शोर थमा ही था कि अब नई EV पॉलिसी को लेकर ये खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को 2026 मार्च में घोषित करेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के साथ नॉर्वे के साथ हाथ बढ़ाया है और इसी को लेकर ये जानकारियां दरअसल सामने आ रही है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के एक कार्यक्रम में बोलते हुए परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ऐसा नहीं है कि नीति केवल फरवरी में आएगी, उससे पहले भी ये नीति आ सकती है। उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि हमें दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। तो अगर आप घर से गाड़ी स्टार्ट करके निकल चुके हैं या फिर निकलने वाले हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, तो घर से निकलने से पहले एक नज़र पेट्रोल डीजल पर डाल लीजिए। आप आज फिर से गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार पेट्रोल डीजल का भाव तो देख ही लीजिए ज़रा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 26 अगस्त 2025 को जितनी थी उसके हिसाब से आज भी बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ देखने को नहीं मिला है। और आज जो पेट्रोल डीजल के दाम है 29 अगस्त आज हो गई है
94.77 रुपये प्रति लीटर दाम बताए जा रहे हैं, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये प्रति लीटर है। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। ये दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में हम आपको ग्राफिक्स के ज़रिए भी ज़रा दिखा देते हैं कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दाम आखिर कितने हैं। दिल्ली में 94.77 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम हैं। डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर है और सीएनजी के दाम 76.09 रुपये प्रति केजी है। नोएडा में पेट्रोल के दाम दिल्ली से तो कम ही है, 94.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 87.81 रुपये प्रति लीटर। नोएडा में डीजल के दाम दिल्ली से ज़्यादा है कंपैरिजन अगर करके देखें। सीएनजी के दाम 84.70 रुपये प्रति केजी है, जो दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा है। और गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम 95.65 रुपये प्रति लीटर है और डीजल और सीएनजी के दाम भी आसमान ही छू रहे हैं। तेल की कहानी है लेकिन जेब पर भारी है और आम व्यक्ति बस यही उम्मीद कर रहा है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम घटे। चलिए तो फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें आप हमारे साथ, खबर जारी है।